कोई भी सेलिब्रेशन अगर पहले आता है तो मेरे बच्चे ये रेसिपी ज़रूर याद दिलाते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनबू। आज हम ब्रेड की बहुत ही टेस्टी अमेजिंग सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, जो कि बच्चों बड़ों सबको पसंद आते हैं। तो यहाँ पे अब तो शुरू होने वाला है ये फंक्शन, बच्चे किटी पार्टी भी करते हैं, जैसे कि क्रिसमस भी आने वाला है, उसके बाद न्यू ईयर आने वाला है। तो मेरे घर में बच्चों को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो इसलिए मैं आज ब्रेड से स्नैक बना के बच्चों के लिए रेडी करूँगी, जो कि फंक्शन से पहले ही बनाती हूँ। और इसके बाद फिर जब फंक्शन आता है तो दोबारा से मुझे बनाना पड़ता है, तो इसके पहले एक बार ज़रूर ट्राई करती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो चलिए बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, आटा ब्रेड, मैदा ब्रेड, कोई भी ले सकते हैं जो आपके पास हो। नॉर्मल से ब्रेड तो सबके घरों में रहती ही हैं। तो चलिए इसी ब्रेड से हम लोग बनाने वाले हैं। तो हमने ब्रेड के साइड को निकाल दिया, किसी आप कटर वगैरह से निकाल सकते हैं, मैंने ग्लास की हेल्प से निकाल दिया। और जो साइड बचे हुए थे ना, उनका भी हम लोग ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो दोनों चीज़ें हमारी यूज में आ गई। तो अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, उबले हुए आलू। तो क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने 500 ग्राम उबले हुए आलू लिए हैं, क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे नए आलू जो आ गए हैं, तो जैसे वो ठंडे हो जाते हैं ना, तो हम उनको अच्छे से मैश नहीं कर पाते हाथों से, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ग्रेटर की हेल्प से इसको सारे आलू को हमें ग्रेट कर लेना है। अगर आप जैसे तुरंत बॉयल किए, तुरंत उसको पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ठंडे हो जाते हैं ना, तो अच्छे से नहीं हो पाते। तो यहाँ पे मैंने ग्रेटर की हेल्प ली है, और ग्रेटर से ठंडे हुए आलू अच्छे से ग्रेट भी हो जाते हैं। तो कोई भी फंक्शन हो, छोटी-मोटी पार्टी हो, कभी भी आपका कुछ चटपटा-सा खाने का भी मन करे, तो आप इस नाश्ते को बना के ज़रूर एन्जॉय कीजिएगा। बहुत टेस्टी लगता है खाने में, और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, साथ में हेल्दी भी होता है। तो चलिए हम लोग इसी तरीके से सारे आलूओं को ग्रेट कर लिए हैं। तो आलू हमारा अच्छे से ग्रेट हो चुका है, जो छोटे-छोटे टुकड़े रह गए थे, उसको भी मैंने इसी में डाल दिया है, वो मिक्स हो जाएँगे। और यहाँ पे मैंने बॉयल किए हुए मटर लिए थे, तो वैसे भी जैसे ज़्यादा दिन की मटर हो जाती है, तो उसमें स्प्राउट्स आने लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको बॉयल करके रख लिया था, क्योंकि नाश्ते वगैरह सुबह जल्दबाजी में सब्ज़ी वगैरह बनाने होता है, तो फ्रिज से डायरेक्ट जब हम लोग फ्रिज से निकालते हैं मटर, तो सब्ज़ी में अच्छे से पक नहीं पाती है, तो फिर उसको साइड कर देते हैं। बच्चे भी नहीं खाते, बड़े भी नहीं खाते, तो इसलिए मैंने पहले से ही बॉयल करके मटर रख लिए थे। तो यहाँ पे मेरे बॉयल किए हुए मटर थे। अगर आपके पास कच्ची मटर है तो नहीं डालिएगा, नहीं तो अच्छे से बन नहीं पाएगा हमारे नाश्ते में, वो सिक नहीं पाएगा अंदर तक। तो यहाँ पे मैंने हरी धनिया भी डाल दिया है, हरी मिर्ची डाल दी है। तो मिर्च आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे अभी हरी मटर नहीं है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, पीनट्स को भी रोस्ट करके डाल सकते हैं यहाँ पे। अब हम लोग डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अगर गरम है यहाँ पे आलू, तो आप बिल्कुल नहीं नमक नहीं डालें, बाद में डालें जब आपको बनाना हो। लेकिन आलू तो मेरे ठंडे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया, नहीं वो पानी रिलीज करेगा। और यहाँ पे हमने डाल दिया अमचूर पाउडर, जो कि टेस्ट को एनहेंस करेगा, डाल देंगे हम लोग। कोई भी आप मसाला डाल सकते हैं, यहाँ पे मैंने गरम मसाला डाल दिया हुआ है। और चिली फ्लेक्स डालेंगे, तो चिली फ्लेक्स मैंने 1 चम्मच के लगभग डाला हुआ है, छोटा चम्मच है। और देख लीजिएगा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको चाहिए। यहाँ पे हम भुना हुआ जीरा और धनिया पाउडर, जो कि रखते हैं बना के दरदरा कूट के, तो इसको भी डाल दिए हैं। पहले से ये सारे मसाले वैसे भी सबके घरों में रहते ही हैं, नहीं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कोई भी मसाला, पास्ता मसाला वगैरह भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, मसाले जितने कम डालेंगे उतनी अच्छा है। ज़्यादा हम यहाँ पे मसाले का भी इस्तेमाल नहीं किए हुए हैं। सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस नाश्ते को बनाने में सिर्फ आपको 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट के अंदर ये नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है बेसन। तो 4 ब्रेड से आप बना सकते हैं, 8 ब्रेड से बना सकते हैं। तो यहाँ तो मैंने 4 ब्रेड से ही बनाया हुआ है। यहाँ पे हमने 1 चम्मच, बड़ा चम्मच था, सर्विंग स्पून था, जिससे हम लोग सर्व करते हैं, उसी चम्मच से मैंने यहाँ पे 1 चम्मच भर के बेसन डाल दिया हुआ था। उसी के अकॉर्डिंग आधा चम्मच मैंने यहाँ पे चावल का आटा डाल दिया था, चिली फ्लेक्स डाल दिया, धनिया के पत्ते डाल दिए, नमक डाल दिया। इतनी चीज़ें हम यहाँ पे स्लरी बना के तैयार कर रहे हैं। तो आप की भी स्लरी बना सकते हैं, या तो केवल चावल के आटे की, या तो केवल बेसन की। लेकिन मैंने यहाँ पे चावल का आटा मिलाया हुआ है, इससे क्या होगा, हमारा नाश्ता थोड़ा कुरकुरा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए स्लरी भी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो नाश्ता हमारा बहुत कुरकुरा बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे देखिए सारे ब्रेड को अब हम लोग रखेंगे। तो इस ब्रेड के नाश्ते को आप किसी भी पार्टी में भी बना सकते हैं,
या तो कभी भी रोटी सब्ज़ी बनाने का मन नहीं करता, ये होता है कुछ चटपटा सा स्नैक्स मिल जाए तो भी आप इसको बना सकते हैं, घर की चीज़ों से ही बन के तैयार हो जाता है। क्योंकि ब्रेड तो सबके घरों में होते हैं, आलू भी सबके घरों में होती है, तो केवल इन्हीं 2 चीज़ों से हमारा नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने सेंटर में लगाने के बाद ऊपर से जो ब्रेड रखा हुआ था उससे हमने कवर कर दिया है। आप इसके अंदर क्रीम वगैरह भी लगा सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। तो यहाँ पे देखिए डिप कर देंगे, हमने जो स्लरी बना के रखी हुई थी, उसी में हम लोग डिप कर देंगे ब्रेड को। और फिर इसके बाद कोटिंग कर देंगे, जो हमने ब्रेड क्रम्ब्स बना के रखा हुआ था उसके ऊपर कोट कोट कर। तो ऊपर से अब इसके हम अच्छे से ब्रेड क्रम्ब्स को लगा देंगे। आप ऐसे भी बना सकते हैं, बिना ब्रेड क्रम्ब भी लगाए बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा जैसे ऊपर से कोटिंग कर देंगे ना तो नाश्ता हमारा अच्छा बनेगा और कुरकुरा भी बनेगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा ब्रेड मेरी टूट गई थी, तो कोई बात नहीं, जैसे हम ब्रेड क्रम्ब लगा देंगे ना तो ये अच्छे से कवर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए वापस से हमने दोबारा भी ऐसे ही किया, बेसन में डिप किया और इसके बाद ही हम यहाँ पे लगा देंगे, जो हमने ब्रेड क्रम्ब बना के रखा हुआ था इसको लगा देंगे। और फिर इसके बाद अब हम लोग इसको फ्राई करेंगे। तो इस नाश्ते को बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता और टाइम बहुत कम लगता है और खाने में तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो यहाँ पे देखिए हमने ऑयल को पहले से गर्म करके रख दिया था पहले से ही गर्म हो गया था हमारा ऑयल, तो अब हम यहाँ पे डाल दिए हैं। तो पहले तो हमने हाई फ्लेम करके ऑयल को गरम कर लिया था, इसके बाद हम ऑयल को थोड़ा मीडियम करेंगे, नहीं तो हमारा जो नाश्ता है ऊपर से तो जल जाएगा, अंदर से कच्चा ही रह जाएगा, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान देना है। थोड़ा फ्लेम को हम लोग यहाँ पे लो कर देंगे, क्योंकि पहले भी हमारा ऑयल बहुत गर्म था और ज़्यादा लो फ्लेम में भी नहीं पकाना है, नहीं बहुत ज़्यादा ऑयल रिलीज़ होगा इससे बाद में रखने के बाद, फ्राई करने के बाद, इसीलिए थोड़ा-सा जल्दी ही करेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारा सारा नाश्ता बन के तैयार हो गया है। तो देखने में कितना अच्छा लग रहा है और जैसे ही देखने में लग रहा है दिख रहा है वैसे ही खाने में लग रहा था, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। तो आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ इसको एन्जॉय कर सकते हैं, जो चटनी आपको पसंद हो। तो मैंने यहाँ पे इसको हरी चटनी के साथ सर्व किया था, तो इस टाइम पे हरी धनिया आ रही है, तो हरी धनिया टमाटर की चटनी के साथ ही मैंने सर्व किया था। आप अपने मन मुताबिक चटनी से सर्व कर सकते हैं, बच्चों को सॉस वगैरह से भी पसंद आते हैं, तो बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, क्योंकि वैसे भी बच्चे ब्रेड वगैरह खाते हैं, सैंडविच वगैरह हम लोग बना के देते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से बनाएँगे ना, तो बच्चे अपना टिफ़िन फिनिश करके ही आएँगे, क्योंकि बच्चों की ये सारी चीज़ें पसंद आती हैं और हमने यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं लगाई है, जो बच्चों के हेल्थ के लिए अच्छी ना हो। तो बहुत ही टेस्टी कुरकुरा हमारा नाश्ता बन के तैयार हो गया है, तो इस नाश्ते को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए अब हम इसको चले सर्व कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे इसकी प्लेटिंग कर दी है, तो हमने इसको हरी चटनी के साथ सर्व किया है। आप अपनी मन मुताबिक चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और इस क्रिसमस में इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि केक के साथ बच्चों को स्नैक्स भी चाहिए होते हैं। तो मैं तो अक्सर अपने घर में इसको बनाती हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी